थे अद्वैत वीथिका में, अद्वैत वीथि पथिके रूपास्याह, अद्वैत वीथिका में विचरण करने वालों में मैं मुकुटमणि था, सिंहासनारूढ़ था, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। तो महाराज क्या हो गया? बोले सठेन के ना पिवयम हठेना, कोई सठ वृंदावन बिहारी लाल बड़े ही सठता पूर्वक हठ पूर्वक। क्या हठ पूर्वक किया गुरुदेव? जो दास बनने को तैयार नहीं था महाराज, कभी निर्गुण ब्रह्म मानने वाले मधुसूदन गोस्वामी सगुण ब्रह्म को नहीं मानता, जो जीवन भर नहीं माने। बाद में फिर जब से कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया उसके बाद से माने, उसके पहले जितना समय था बिल्कुल नहीं माने। ओ मधुसूदन गोस्वामी जो दास बनने को तैयार नहीं, वो मधुसूदन गोस्वामी कहता है कि दासी कृता गोप बधू बीते न, गोपियों का यार जो सखा है, अरे दास को छोड़ो दासी बना लिया। तो मुह्यन्ति सूरयः, बड़े बड़े सूरवीर भी खींचे आते हैं इसका दर्शन कर लेने के बाद, रूप का ध्यान करने के बाद। शंकराचार्य जी भी अद्वैतवादी ही थे, आप लोग जानते होंगे। लेकिन शंकराचार्य जी भी, आपको आश्चर्य होगा, केवल सिद्धांत ही अद्वैत का है। भगवान के परम भक्त हो गए हैं वो भी उन्हीं के शब्दों में, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं गोविंद का भजन करो। हाँ, बाद में इनको भी जब दर्शन हुआ वृंदावन में, कहे सिद्धांत रहने दो एक तरफ, पहले भगवान नारायण की प्रशंसा करना शुरू की, उसके बाद से केवल कृष्ण पर ग्रंथ लिखे भगवान नारायण के लिए। श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन खूब किए हैं शंकराचार्य। और आप बैठे अद्वैतवादी रहिए, अरे सब ब्रह्म है। बड़ा सुंदर ज्ञान होता है लोगों को, कोई पूजा पाठ नहीं करना। हाँ, कुछ लोग ऐसे कुतर्की मिल जाते हैं, मिल ही जाते हैं। एक भक्त कीर्तन करवाया, आ गया द्वैतवादी, रहे होंगे अद्वैतवाद के किसी, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी समाज। वो बोला कि अरे भाई कीर्तन मैं भी करूंगा, ये कीर्तन ठीक नहीं। तो क्या करना चाहते हो? बिगाड़ने के लिए लोग ऐसे करते हैं, जिसे समाज के लोग हमारी मान ले, केवल यही यही है। हाँ, तो बोलता क्या है कीर्तन में, जब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, तुम्हें बसते हो फूलों में, तुम्हीं मूर्ति रहे भगवन, तुम्हीं बसते हो फूलों में, तुम्हीं मूर्ति मेरे भगवान। मेरा भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। अब देखिए क्या तर्क दिया, फूल में भी भगवान, पत्थर में भी भगवान, तो चलो भगवान पत्थर में भी है, फूल में, तो क्या भगवान के ऊपर भगवान चढ़ाना। वाह, आदमी में भगवान नहीं है, भगवान भगवान को उपदेश दे रहा है, बस ये सब उपदेश ही देना जानते हैं। एक था बढ़िया सुंदर भक्त, हाँ आप लोगों जैसे रहो,
वो भक्त ले आया महाराज जी को, आइए प्रभु सेवा करूंगा मैं। लाया घर में, खूब रात्रि बीती, भूख लगी जोरों की, सारा ब्रह्म ज्ञान खत्म। खूब देर बाद थाली लाया भोजन की। महाराज कह रहे ला भाई खाने को दे, कीर्तन हो जाए महाराज। अरे कीर्तन बाद में, नहीं बस आप ही जैसा कीर्तन है क्या? भक्त था, बढ़िया भक्त था, अच्छा उत्तर दिया। क्या बोलता है? अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं। तुम्ही बसते हो रोटी में, तुम्ही दांतों में भगवन, तुम्ही बसते हो रोटी में, तुम्ही दांतों में भगवन। भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। भला भगवान को भगवान से कैसे चढ़ाऊं, भला भगवान को भगवान से कैसे चढ़ाऊं। बोला कि महाराज भगवान दांत में भी है, रोटी में भी, तो भगवान को भगवान से चबाओगे? यहाँ ब्रह्म ज्ञान नहीं लगाते, केवल फूल और मूर्ति में ही। बाहर ब्रह्म ज्ञानी कहला भाई तेरा भगवान ही सही, सारा ब्रह्म ज्ञान खत्म। अरे कन्हैया है, अरे सगुण ब्रह्म है, वही निर्गुण सगुण हुआ करता है, और सगुण ब्रह्म हमारे कल्याण के लिए आता है। और निर्गुण का तात्पर्य केवल यह नहीं कि आकार ही नहीं है, जिसके अंदर कोई गुण दोष न छू जाए किसी के, वह निर्गुण है। जो किसी के गुणों पे नहीं रीझता, जो किसी के दुर्गुणों पर ध्यान नहीं देता, कोई गुण नहीं, न दुर्गुण और न गुण, जिसके अंदर न गुण हो न दुर्गुण, वह निर्गुण। हाँ, गुणों पे नहीं रीझता, वो तो भक्ति से रीझता है। आप कहेंगे कि बड़े बड़े विद्वानों को मिलता होगा महाराज, बड़े बड़े पहलवानों को मिलता होगा, भगवान तो भेदभाव करता होगा, बड़े बड़े युवकों को मिलता होगा। तो महाराज ध्रुवस्य छ वयो, ध्रुव जी महाराज कौन से वयस्क थे बताओ? आप कहेंगे नहीं नहीं पढ़े लिखे लोगों को मिलता है। तो विद्या गजेंद्र से का हाथी कौन सी यूनिवर्सिटी में गया था फॉर्म भरने के लिए, क्या उसको भगवान नहीं मिले? ध्रुव प्रहलाद को नहीं मिले? आप कहेंगे ब्राह्मणों को मिलते हैं भगवान, कहा जातिर विदुरस्य, विदुर जी कौन से ब्राह्मण थे? दासी पुत्र। गलत बोलूं तो बताना भाई। आप कहेंगे पहलवानों को मिलते हैं, यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन जी कौन से पहलवान थे? बुढ़े वृद्ध, उनको भी राजा की पदवी पे बिठाते हैं ठाकुर जी, और हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो आप कहेंगे केवल औरतों से प्रेम करते होंगे, युवतियों से प्रेम करते होंगे, सुंदरी जो होंगी। तो कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम, कुब्जा कौन सी सुंदरी थी? कुबड़ी। तो धनवान से प्रेम करते होंगे, किम तत् सुदाम्नो धनम, सुदामा कौन से धनवान थे? कुबेर का भंडार था। अरे सब कुछ नहीं, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः, भक्ति प्रियो माधव, भक्ति प्रियो माधव, भक्त्या तुष्यति केवलम, केवल भक्ति ही प्रिय है भगवान को। वही केवल शब्द गोस्वामी जी ने लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो ठाकुर जी प्रेम के बस होते हैं। तो ऐसे हैं ही सुंदर भगवान, भक्तों के प्रेमी कि भक्त खींचे आते हैं, और जिसको भक्ति देना चाहते हैं उसको खींच लेते हैं। विवेकानंद कुछ को मानते थे क्या? लेकिन कृष्ण भगवान के परम भक्त हुए।
स्वामी रामतीर्थ गणित के प्रोफेसर थे। हम लोग छोटा सा हाँ भौतिक विज्ञान पढ़ लिए, रसायन विज्ञान, अरे विज्ञान के युग में क्या भगवान भगवान की बात करते हो। रामतीर्थ से ज्यादा पढ़े हो क्या? विवेकानंद से ज्यादा ब्रिलियंट हो क्या? ज्यादा माइंड है उनका, 100वां हिस्सा भी नहीं हो शायद। 100वां हिस्सा में भी गणना की जाए तो शायद कोई नहीं होगा। वो भगवान को मानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन भगवान को मानता है। और हम एल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ सिद्धांत दे दिए, पढ़ लिए थोड़ा सा, बोले अरे भगवान भगवान सब ऐसे ऐसे वैसे नहीं, तुम आलसी चंद हो, पूजा भजन करना नहीं तो क्या हटा तो मत करो, दूसरे को तो करने दो। एक भक्त जा रहा था आरती लिए मंदिर में, एक पहुंचा नास्तिक, बोलता है अरे मंदिर को तूने बनाया कि अपने से प्रकट? बोला मैंने बनाया। तो आरती क्यों करने जा रहे हो? काय को भगवान जिसको तुमने बनाया, भगवान ने तुमको बनाया, तुम भगवान को बना रहे हो। अरे बोला मुझे आरती करने दो मेरे बाप, हाँ तुम काय को परेशान करते हो? बोला अच्छा ठीक है, बताओ इस दीपक में ज्योति कहाँ से आई? बताओ इस दीपक में ज्योति कहाँ से आई? उसने सोचा अगर बताऊं कि माचिस से आई तो पूछेगा माचिस में कहाँ से आई। इस कहाँ का क्या का अर्थ है, कुछ निकलेगा कुछ उत्तर। फिर बताएंगे माचिस में जो रोगन लगा है उससे आई, तो बोलेगा वो रोगन कहाँ से आई। तो उसने कुछ काम नहीं किया, भगवान की प्रेरणा, दीपक को ही बुझा दिया, दीपक को ही बुझा दिया। उसने कहा दीपक बुझा दिया? बोला हाँ। अब मैं पूछता हूँ, तुम पूछ रहे थे प्रकाश कहाँ से आई, मैं पूछता हूँ प्रकाश चली कहाँ गई? अब तुम बताओ प्रकाश चली कहाँ गई? उसने कहा ये तो मैं नहीं जानता, कहे बस जहां से आई थी वहीं चली गई। काय को माथा पच्ची करते, मुझे भजन करने दो। तो ऐसे लोगों को ऐसे ही उत्तर देना चाहिए जो भक्ति का विरोध करते हों या पूजन करने में बाधक हो। हाँ खूब प्रेम से आप लोग लड्डू गोपाल को रखिए, शालिग्राम को रखिए, तुलसी दल चढ़ाइए, खूब प्रेम से भक्ति करिए महाराज, उसी पाषाण से आपको भगवान मिल जाएगा। लेकिन भाव होना चाहिए बस, नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। तो अगर प्रेम है, भक्ति है, तो भगवान आपको सब जगह मिलेगा। प्रेम भक्ति नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगा। तो बड़े बड़े मनीषी सूरवीर मोहित होकर खींचे आते हैं, तो आप क्यों नहीं भक्ति करते? इसलिए बहुत प्रेम से भक्ति करनी चाहिए, भक्ति मिल जाएगी। कृष्ण कृष्ण गाय से सियाराम जी पूज्यपाद गुरुदेव जी के सन्निधि में रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। गुरुदेव जी जब कथा किया करते थे, अब दुर्भाग्य है हम लोगों का, आप कथा करना छोड़ दिए, बोलते हैं अब तुम लोग करो। वृंदावन से बाहर भी नहीं निकलते 15 वर्ष से। तो पूज्यपाद गुरुदेव जी के साथ पूरे भारत में तीर्थों में बहुत बड़े बड़े मंच से भजन गायन कर चुके हैं। तो आइए इनके मुखार बिंदु से सुनते हैं कि भगवान से मोहित होकर सब खींचे आते हैं, तो हम क्यों नहीं खींचे जाएं? सबरी ध्रुव प्रहलाद सबको भक्ति मिल गई, तो हमें भी मिल जाएगी, बस जरूरत है कृष्ण कृष्ण गाने की। आइए पूज्यपाद गुरुदेव जी का रचा हुआ सुंदर सा भजन है, सियाराम जी के मुख से श्रवण करें। भक्ति मिल जाएगी कृष्ण कृष्ण गाए से, भक्ति मिल जाएगी कृष्ण कृष्ण गाए से, भक्ति मिल जाएगी कृष्ण कृष्ण गाए से, भक्ति मिल जाएगी कृष्ण कृष्ण गाए से। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम।
मिल